यहां पर एक बात निकल के ये आ रहा है कि अगर पेरीमीटर इक्वल हो, ओके, अगर पेरीमीटर इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि एरिया भी इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आपको? मैं देखो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग किंग्स स्टोरी। देखो इसमें क्या था, एक किंग था। कौन था? एक किंग था, और ये बहुत ही खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि ये जो है एक बेड बनवाया था, एक बेड बनवाया था कारपेंटर से, जिसका कि नाम है चेगू एंड अनार। क्या नाम है कारपेंटर का? हाँ, ये जो है ये दोनों कारपेंटर है। कौन है? कारपेंटर। चेगू एंड अनार ये कारपेंटर है। ये जो है बेड बनाया था राजा के लिए, और बहुत ही सुंदर बेड था। इस वजह से राजा जो है वो खुश था, और इस वजह से राजा जो थे वो चेगू एंड अनार दोनों को कुछ गिफ्ट देना चाहते थे। तो राजा ने मतलब अपने मन में सोचा या फिर बोला कि चेगू को जो है लैंड देना है। क्या देना है? लैंड, कुछ जमीन देंगे इसको राजा। और अनार, अनार को जो है वो मिलेगा गोल्ड, सम गोल्ड। एंड चेगू को जो है देना चाहते हैं सम लैंड। अब वो कितना है वो भी नहीं बताया गया है। ओके, हाँ, तो चेगू को लैंड मिलेगा और अनार को गोल्ड मिलेगा। तो देखो चेगू ने क्या किया, पहले चेगू की बात कर लेते हैं। देखो चेगू जो था उसके आसपास जो है कुछ मतलब जब आसपास इस तरीके से देखा तो उसको जो है एक 100 मीटर लॉन्ग वायर मिला। क्या मिला? 100 मीटर लॉन्ग वायर। हाँ, 100 मीटर लॉन्ग वायर। तो ये क्या किया चेगू, चेगू जो है वो रेक्टेंगुलर शेप बनाने लगा इस वायर से। इस वायर से इस तरीके का एक शेप बनाने लगा। कौन? चेगू। ओके, हाँ, जिसमें कि फर्स्ट वाला जो मेजरमेंट है वो कितना है? 10/40। कितना है? 10/40। 10 मीटर बाय 40 मीटर, मतलब 10 मीटर है ब्रेथ, 40 मीटर है लेंथ, है ना? हाँ, तो 10 मीटर है लेंथ और 40 मीटर है, सॉरी 10 मीटर है ब्रेथ और 40 मीटर है लेंथ। और सबसे पहला ये था। क्यों ये है? वैसे अगर एरिया फाइंड करोगे तो इसका एरिया हो जाएगा 400 स्क्वायर मीटर। क्या हो जाएगा? 400 स्क्वायर मीटर। और अगर इसका पैरामीटर फाइंड करें तो L इज इक्वल्स टू 40 मीटर, B इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो पैरामीटर निकल के आ जाएगा हमारा 2 इंटू L प्लस B, है ना? तो 40 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। 50 प्लस 2 100। मैं शॉर्ट में लिखता हूं 100 मीटर। ये पहला मेजरमेंट था, ये पहला मेजरमेंट था। चेगू जो है वो बनाया रेक्टेंगल पहला। 10 मीटर ब्रेथ था उस रेक्टेंगल का और 40 मीटर लेंथ था। उसके बाद क्या किया? फिर से एक और रेक्टेंगल बनाया उसी 100 मीटर लॉन्ग वायर से, मतलब उसको तोड़ दिया, फिर से दोबारा दूसरा एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें कि उसका मेजरमेंट था कितना? 30/20 मीटर। 30 मीटर बाय 20 मीटर, मतलब 20 मीटर है ब्रेथ और 30 मीटर है लेंथ, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेथ से ज्यादा होता है इस वजह से। ओके, हाँ, तो बोला कीजिए। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहां पर जो है मैंने पहले ब्रेथ लिया उसके बाद लेंथ लिया, लेकिन इसके नीचे तो मैंने पहले लेंथ उसके बाद ब्रेथ लिया। तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा बड़ा मेजरमेंट होता है, जिसका ज्यादा लेंथ मतलब बड़ा होगा वो लेंथ होगा, उससे छोटा वाला मेजरमेंट ब्रेथ होगा। ये ध्यान में रखना है आपको। तो उसके बाद जो है चेगू जो है वो उतना ज्यादा देखो 30/20 मीटर क्यों लिया पता है आपको? क्यों लिया आप बताइए मुझे।
अच्छा, इसका एरिया जो है वो 600 मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। और पेरीमीटर कितना आएगा? पेरीमीटर पेरीमीटर 2 × L + B। हाँ, क्योंकि अगर 100 मीटर लॉन्ग वायर है तो उससे हम 100 मीटर पेरीमीटर वाला ही कोई भी शेप बना सकते हैं। ये बात सही है या नहीं? हाँ, ये फर्स्ट वाला जो है मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है जिसका कि मेजरमेंट मतलब कि लेंथ है वो 40 मीटर अगर मैं ड्राइंग बनाऊं तो। उसके बाद ये भी हो जाएगा 40 मीटर क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है। उसके बाद ये हो जाएगा कितना 10 मीटर, ये है ब्रेथ और ये भी होगा ब्रेथ। ये फर्स्ट वाला जो मेजरमेंट है जो चेगू ने बनाया 100 मीटर लॉन्ग वायर से, वो मैंने ड्राइंग के फॉर्म में इस यहां पर बनाया। तो अगर जब मैं यहां देखूंगा इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो 40 + 10 50, 50 + 40 हो जाएगा 90, 90 + 10 हो जाएगा 100। तो यहां पर पेरीमीटर निकल के आ रहा है 100 मीटर, और होना भी चाहिए क्योंकि 100 मीटर लॉन्ग वायर है। इससे ज्यादा तो पेरीमीटर वाला हम लोग ये रेक्टेंगल बना नहीं सकते। इसके बाद सेकेंड वाला में क्या है कि इसमें जो है लेंथ है 30 मीटर, मतलब लेंथ को माइनस करके ब्रेथ को बढ़ा दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में पेरीमीटर सेम है या नहीं, इक्वल है या नहीं? पेरीमीटर यहां भी तो 100 मीटर ही है। हाँ, तो यहां पर कुछ तो जरूर मतलब है। यहां पर क्या है कि अगर यहां पर एक बात निकल के ये आ रहा है कि अगर पेरीमीटर इक्वल हो, ओके, अगर पेरीमीटर इक्वल, हाँ, क्योंकि यहां भी पेरीमीटर है या ये सेकेंड नंबर में P2 जो मैंने लिखा है यहां पर, मतलब यह है पेरीमीटर सेकेंड वाला, ओके। और ये जो है फर्स्ट वाला, इसको मैं लिखता हूं P1, नीचे में मैंने लिखा 1, तो P1 = 100 मीटर, P2 = also 100 मीटर। सही है। और A2 = 600 स्क्वायर मीटर। हाँ, तो इसका मतलब यहां से हमको यह समझ में आ रहा है कि अगर पेरीमीटर इक्वल हो, जैसे कि यहां भी पेरीमीटर 100 मीटर है, यहां भी पेरीमीटर 100 मीटर है दोनों में, लेकिन एरिया दोनों का डिफरेंट है या नहीं, आप देख सकते हैं यहां पर। ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल मैंने लिया, यहां पर एरिया जो है वो 400 स्क्वायर मीटर है, और ये सेकेंड वाला में जो है यहां तो एरिया हमारा 600 मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब पेरीमीटर इक्वल है लेकिन एरिया इक्वल नहीं है क्या? और इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक रेक्टेंगल लिया मैंने जिसका कि नेम है ABCD, और इससे हम लोग क्या करते थे, 2 3 4 5 स्ट्रिप लेते थे। कैसे लेते थे? इक्वली डिवाइड करके। देखो मैंने 4 स्ट्रिप लिया और इसको सीजर से कट कर लेना है और एक लंबा सा एक बेल्ट बना लेना है, एक के ऊपर एक, मतलब एक के पीछे एक जोड़ देना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस बेल्ट का क्या करते थे हम लोग, पेरीमीटर और एरिया फाइंड करते थे। और होता क्या था, एरिया तो सेम रहता था, एरिया विल बी सेम, बट पेरीमीटर जो है इंक्रीज कर जाता था, बट पेरीमीटर इज इंक्रीज्ड। सही है, यही बात हुई थी ना पिछली क्लासेस में। लेकिन अब हमको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर पेरीमीटर इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि एरिया इक्वल होगा।
जैसे कि यहां पर हमको बताया गया था कि एरिया इक्वल होगा, तो जरूरी नहीं है कि पेरीमीटर भी इक्वल हो। सही है? लग रहा है कि कोई इंटरेस्टिंग मतलब समझ में अच्छे से मतलब समझ में आ रहा है ना। पहले तो हमको यह बताया गया था कि आप एक रेक्टेंगल लीजिए या फिर स्क्वायर भी ले सकते हैं। स्क्वायर, अगर एक स्क्वायर लेते हैं हम लोग जिसका कि ऑल साइड्स आर इक्वल होता है और इसमें इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है, उसके बाद जैसे ये ए बी सी डी, और हाँ एक बात और थी कि अगर जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रिप अगर बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने 4 स्ट्रिप लिया, इसको और पतला करके मैं 8 कर दूंगा, तो और भी ज्यादा उसके बाद जब मैं इसको जोड़ूंगा एक के पीछे एक करके कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे। एक बेल्ट बनाना है हमको, एक लॉन्ग बेल्ट। ओके, तो इस तरीके से जब एक बेल्ट बनाएंगे और इसी बेल्ट का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो एरिया तो इसी के इक्वल होगा। ABCD जो हमारा रेक्टेंगल है, एरिया तो इसी के इक्वल हो जाएगा, लेकिन पेरीमीटर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या? और भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा कंपैरिजन टू 4 स्ट्रिप। और अगर हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं, इसमें अगर हम लोग 5 स्ट्रिप लेंगे। एक बात और थी यहां पर, यहां तो मैंने अभी हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप लिया है तो भी पेरीमीटर इंक्रीज किया है, और सबसे ज्यादा वर्टिकली में ही पेरीमीटर ज्यादा इंक्रीज करता है। अगर वर्टिकली ले लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके का, तो फिर भी पेरीमीटर तो बढ़ेगा ही, लेकिन वर्टिकली के कंपैरिजन में थोड़ा कम बढ़ेगा, उससे कम। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता था। स्क्वायर में आप हॉरिजॉन्टली लें या फिर वर्टिकली लें स्ट्रिप, और एक के पीछे एक करके कुछ इस तरीके से जोड़ दें टोटल स्ट्रिप को, उसके बाद क्या होता था, एरिया तो इसमें भी सेम रहता था, लेकिन पेरीमीटर जो है वो इंक्रीज कर जाता था। वर्टिकली ले तो भी और हॉरिजॉन्टली ले तो भी, दोनों केस में जो है इक्वल आता था इन स्क्वायर ओनली। लेकिन अब जस्ट उसके उल्टा, उसके इनवर्स, अब हमको यह बताया जा रहा है कि अगर पेरीमीटर इक्वल हो, अगर पेरीमीटर इक्वल हो, यहां देख रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है कि एरिया भी इक्वल होगा। क्या? और एक बात आप और भी पढ़े थे क्या, जैसे एक स्क्वायर यहां लिया है मैंने, मान लेते हैं कि इसका जो साइड का लेंथ है वो है ए, क्या है, ए। उसके बाद एक स्क्वायर लेते हैं और जिसका की मेजरमेंट जो है, एक स्क्वायर मैंने और लिया जिसका की साइड का लेंथ जो है वो 2a हो जाए, 2a है, मतलब मैंने साइड का लेंथ जो है वो 2 टाइम्स बढ़ा दिया है, 2 गुना कर दिया है। तो एरिया और पेरीमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर मतलब P1 और ये P2, ये P1 जो है जितना भी आएगा, P2 जितना भी आएगा, P2 जो है P1 से 2 गुना ज्यादा होगा, 2 टाइम्स ये इंक्रीज कर जाएगा। सही है? कौन इंक्रीज करेगा, ये P2 स्क्वायर नंबर 2। अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2, तो ये स्क्वायर नंबर 2 जो मैंने बनाया, इसका पेरीमीटर जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन एरिया कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा बताइए। अगर हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं जिसका की साइड का लेंथ है a, और एक दूसरा स्क्वायर लेते हैं जिसका की साइड का लेंथ है 2a, तो पेरीमीटर तो 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया, लेकिन एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप मुझे बताइए। क्या बोल रहे हो आप? यहां पर तो मैं स्ट्रिप तो नहीं ले रहा हूं ना, तो कोई बात नहीं। देखो दूसरा स्क्वायर में
पेरीमीटर 2 टाइम्स इंक्रीज किया है ना, लेकिन एरिया जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया? आप देख सकते हो यहां पर A1 जब फाइंड करोगे आप, A1 जब फाइंड करोगे आप, तो क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर करते हैं हम लोग, साइड के लेंथ का स्क्वायर कर देते हैं पावर 2। तो कितना है यहां पर? साइड का लेंथ है A, तो A का स्क्वायर कर दिए हम लोग, तो A स्क्वायर हो गया। मतलब A1 जो एरिया हमारा आया वो है A स्क्वायर, मीटर मान लेते हैं, कोई यूनिट तो होगा। उसके बाद P2 जब निकालेंगे, सॉरी A2 क्या? हाँ, एरिया नंबर 2 जो कि स्क्वायर 2 का है। तो जब हम A2 निकालेंगे तो 2A का स्क्वायर करेंगे तो जब 2A का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो बताइए आप इसको सॉल्व करके 4A स्क्वायर आएगा या नहीं? और मैंने यहां पर 2A स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि साइड का लेंथ मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं खुद, जब हम इन दोनों स्क्वायर में कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या देखते हैं? A1 जो है हमारा वो A स्क्वायर मीटर, और A2 जो है हमारा वो है 4A स्क्वायर। मतलब इसमें अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वल होगा इसके। तो बताइए इससे 4 टाइम्स ज्यादा है या नहीं? ये समझ में आया कि क्यों ज्यादा है? क्या मुझे इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए अगर आपको समझ में ना आया हो अच्छे से तो? अच्छा, एक बार और एक्सप्लेन करना है मुझे? अच्छा ठीक है, देखो मैं स्टोरी रिकैप करवा रहा था, तो रिकैप में ये सब भी चला आया, ठीक है। तो पहले स्टोरी को कंटिन्यू कर लेते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि पेरीमीटर अगर इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि एरिया इक्वल होगा। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में मैं आपको ये बता दूंगा कि ये जो एरिया है, मतलब एक स्क्वायर जो मैंने लिया उसका नंबरिंग मैंने किया 1। पहला वाला जो स्क्वायर है उसका जो साइड का लेंथ है वो है A मीटर। और अगर हम लोग इसका लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो पेरीमीटर 2 टाइम्स इंक्रीज करता है, बट एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज करता है। इस बात को मैंने अभी भी प्रूव किया, कल भी प्रूव किया था, आज भी मैं लास्ट में प्रूव करूंगा। पहले स्टोरी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं। इतना बात जो है अभी तक में हुआ था, तो इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके हो, है ना? हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था। आप अच्छा हुआ कि आपने मुझे याद दिला दिया। हाँ, और इसमें यह भी पूछा गया था हमसे कि आप कोई दूसरा पहले इसको मैं मिटाता हूं, पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। ये समझ गए हो ना कि अगर पेरीमीटर इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि एरिया भी इक्वल होगा। इस बात को अच्छे से समझे हैं या नहीं? और इसको नोट भी कर लीजिए। हाँ, नोट तो कर ही लीजिए। देखो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग बातें सामने आते जाएंगी, जो कि हमको नोट भी करना है। सिर्फ नोट ही नहीं करना, इसको समझना भी है। हाँ, आज तो मुझे भी लगता है कि ये हो जाएगा। देखो, जैसे कि चेगू जो खुद ये दो मेजरमेंट का रेक्टेंगल बनाया, और ये जो है ये अब नहीं बना पा रहा है।
अब आपको इस चेगू को मदद करना है, हेल्प करना है कि और भी मतलब एक दूसरे मेजरमेंट का आप मतलब क्या बोलते हैं, एक रेक्टेंगल बना के दीजिए। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो पहले ध्यान दीजिए, यहां पर ये अलग अलग मेजरमेंट का रेक्टेंगल या कोई शेप क्यों बना रहा है पता है आपको? चेगू जो है वो चाहता है कि ज्यादा एरिया वाला मैं लैंड को लूं राजा से। हाँ, कोई बात नहीं, कम से कम हम दोनों का बात तो मैच तो किया। आप भी वही सोच रहे थे, मैंने भी वही सोचा। मतलब चेगू जो है, राजा खुश था, इस वजह से वो उसको गिफ्ट देना चाहते थे दोनों को। तो चेगू जो है वो उसको लैंड मिलने वाला था, वो चाहता था कि मैं ज्यादा एरिया वाला लैंड लूं। तो वो अलग अलग शेप बना रहे थे इस 100 मीटर लॉन्ग वायर से, जिसमें कि पहला मेजरमेंट में 400 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया आया है, लेकिन पेरीमीटर इसी पेरीमीटर का, ये जो 100 मीटर लॉन्ग वायर है इसी से, और इसी से जब एक दूसरा मेजरमेंट का रेक्टेंगल बनाया गया तो उसका एरिया 600 मीटर स्क्वायर आया। तो इसको आप हेल्प कीजिए कि ऐसा कौन सा शेप बनाएं जिसमें कि पेरीमीटर तो 100 मीटर ही हो लेकिन एरिया ज्यादा से ज्यादा कवर करे। 25 लेंथ, L इज इक्वल टू 25, B इज इक्वल टू 25 मीटर, है ना? तो अगर इसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे तो 25 मीटर इंटू 25 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 25 क्या होता है? 625 मीटर स्क्वायर। अच्छा, हाँ, ये तो ज्यादा है, लेकिन और भी कोई ऐसा मेजरमेंट हो सकता है जिसमें कि इससे भी ज्यादा एरिया कवर करे? तो पहले हम लोग यहां देख लेते हैं कि यहां क्या लिखा हुआ है। What other rectangle can be make with 100 meters of wire? जो मैंने आपको बोला कि 100 मीटर लॉन्ग वायर से ही और भी कितने सारे शेप बनाए जा सकते हैं। हाँ हाँ, पेरीमीटर जो है वो P इज इक्वल टू 100 मीटर ही होना चाहिए। ओके, आज कुछ मुझे लग रहा है कि आज बहुत सारी बातों को एक साथ लाके समझाया जा रहा है ना? हाँ, तो देखो, डिस्कस विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स विल हैव द बिगेस्ट एरिया। देखो वही वाली बात है कि अब हमको जो है 100 मीटर लॉन्ग वायर से ही डिफरेंट टाइप के शेप बनाने हैं। जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल हो, जरूरी नहीं है कि वो सर्कल हो या फिर एक स्क्वायर हो। जरूरी बस इतना है कि आप 100 मीटर लॉन्ग वायर से कितना ज्यादा एरिया कवर करने वाला शेप बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करे, जिससे कि चेगू को ज्यादा से ज्यादा लैंड मिले, है ना? तो देखो, व्हाई डिड चेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल? एक्सप्लेन। सॉरी, एक लाइन, एक से यहां पर एक पैराग्राफ छूट गया है मेरा। देखो, चेगूज वाइफ आस्क्ड हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर। देखो, आप जो क्वेश्चन पूछे थे कि सर्कल क्यों बनाया चेगू ने, तो देखो पहले यहां पर सेंटेंस पढ़ते हैं कि चेगूज वाइफ, चेगू की जो पत्नी थी, वो उनसे पूछती है, किससे पूछती है? चेगू से। हिम टू मेक अ सर्कल विद द वायर। वो बोली, चेगू की पत्नी जो है वो बोली कि आप जो है ना, आप एक सर्कल बनाइए। क्या बनाइए? हाँ, 100 मीटर लॉन्ग वायर से एक सर्कल बनाइए। उसके बाद सी न्यू इट हैड एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स। उसकी पत्नी जानती थी, क्या जानती थी? कि अगर हम सर्कल बनाएंगे, वो भी कुछ मैथमेटिक्स जानती होगी क्या, तभी तो वो बता रही है कि आप सर्कल बनाइए, रेक्टेंगल नहीं बनाइए। तो उन्होंने बोला, उनकी पत्नी बोली कि आप एक सर्कल बनाइए उस 100 मीटर लॉन्ग वायर से।
ठीक है, और वो एरिया भी पहले ही बता दी कि उसका एरिया होगा 800 स्क्वायर मीटर। बताइए, सबसे ज्यादा एरिया वाला शेप लगता है मुझे यही मिल गया। हाँ, तो इस यही रीजन है कि चेगूज वाइफ वो सजेशन देती है उसको कि आप एक सर्कल बनाइए। अब ये क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि बिगेस्ट एरिया कवर करता है वो। हाँ, देखो मुझे देखो, हाँ मैं यहां पर ये नोट कर देता हूं कि चेगूज वाइफ जो है वो क्या बोली। चेगूज वाइफ वो बोली कि आप एक सर्कल बनाइए। क्या? सर्कल। तो उसका एरिया जो है वो 800 स्क्वायर मीटर आएगा। देखो, मैं एक रफ सर्कल बनाता हूं और मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये एक सर्कल है? तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? यही होगा ना, ये जो है। हाँ, तो यहां से हम लोग जब मेजर करेंगे तो ये 100 मीटर का होना चाहिए। देखो, वैसे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि पेरीमीटर ऑफ ये 800 मीटर स्क्वायर कैसे आएगा, उसको कैसे। वैसे अगर वो बनाएगा तो पहले ही पता चल जाएगा, बिना किसी फॉर्मूले के ये पता चल जाएगा कि यहां पर 800 मीटर स्क्वायर का एरिया क्यों होगा उस 100 मीटर लॉन्ग वायर से। देखो, वैसे पेरीमीटर होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है फॉर्मूला 2πr। क्या होता है? मैं इस फॉर्मूला को भी प्रूव्ड करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बता रहा हूं कि इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो अब आप मुझे ये बताइए, हाँ, आर रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। और सर्कल का रेडियस क्या होता है? एक सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पर मैच कर दीजिए, ये जो लेंथ होगा ये है हमारा एरिया, रेडियस। तो बताइए, पेरीमीटर तो हमको पहले से मालूम है, तो वो पेरीमीटर क्या है? इस चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं। पेरीमीटर हमारा है कितना? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr। ओके। तो बताइए आप, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमको पहले से पता है 100 मीटर इज इक्वल्स टू 2πr। ये बात सही है या नहीं? ये जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा यहां पर, पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए, पीछे बाद में देखिएगा आप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, पाई का वैल्यू मैंने आपको बताया था। पाई का क्या होता है वैल्यू? पाई इज इक्वल्स टू 3.14, या इसका एक और वैल्यू होता है 22/7। हाँ, तो देखो, हम ये 2π तो इतना तो एक नंबर है, 2π एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, और r हमको नहीं पता। तो क्या हम r यहां से फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या? 2π यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है r के साथ, रेडियस के साथ। जब इसको हम लोग इस साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में होगा या नहीं, इस बात को आप समझे। r यहीं पर रहेगा और 100 मीटर बाय 2π, ये बात समझे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा, और हमको मतलब ये मैंने सिर्फ फाइंड करने के लिए बोला। वैसे हम लोग सिर्फ वो 100 मीटर लॉन्ग वायर से किसी भी एक सर्कल के ऊपर अगर हम उसको मतलब क्या बोलते हैं,
उसको इस तरीके से रखेंगे तो एक सर्कल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी ये फाइंड करने के लिए आपको बोला कि उस तरीके का मतलब सर्कल अगर हम लोग बनाते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस जो है वो 100/2 पाई मीटर। तो पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। और अगर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, देखो मैं अभी, आप ये मत पूछना कि सर आप इसको सॉल्व कैसे कर रहे हो, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन यहां के लिए आप इतना समझ लीजिए कम से कम कि R इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से तो ये हो जाएगा 50, 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 50 टाइम्स में कटेगा या नहीं। पाई का वैल्यू रख देंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब कैसे क्यों चला गया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप इस कैलकुलेशन को देख लीजिए। और इसको 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 25। उसके बाद जब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 + 3 17। तो 175/11 मीटर। इसको डेसिमल में अगर मैं बताऊं तो 11 1 ज़ा 11, 6 5 हो जाएगा, 11 5 ज़ा 55, 10 0, 11 9 ज़ा 99। तो 15.9 मीटर इस सर्कल का रेडियस होगा, जो कि चेगूज वाइफ ने सजेस्ट की थी चेगू को कि आप एक सर्कल बनाइए। तो बिगेस्ट एरिया किसका हुआ अभी तक में? सर्कल का उसका है, उसका एरिया है 800 स्क्वायर मीटर। 800 स्क्वायर मीटर। चेगू की पत्नी जो है वो मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा जानती होगी, जिससे कि वो सजेस्ट की उनको। क्या इससे यही पता चलता है? और हमको ये भी बता दी कि यहां पर जो है उसका मतलब वो शेप बता दी। शेप हमको पता चल गया कि वो एक सर्कल ही है जिसका एरिया सबसे ज्यादा होता है पेरीमीटर स्टेबल रहने के बावजूद। क्या उसके बाद देखते हैं। तो क्या अब हम लोग, अगर यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डिड चेगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल एक्सप्लेन, वो रेक्टेंगल चूज क्यों नहीं किया, उसको एक्सप्लेन करना है। वो सर्कल ही क्यों चूज किया? हाँ, क्योंकि कोई भी चाहेगा, क्या चाहेगा कि हमको ज्यादा से, यहाँ तो राजा से इसको एक क्या बोलते हैं, एक मतलब ऑफर जैसा मिल गया कि तुमको जमीन हम देंगे। तो ये दिमाग लगाने लगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा एरिया वाला लैंड मिले, इसके लिए वो मैथमेटिक्स करने लगा। पहला मैथमेटिक्स किया रेक्टेंगल के साथ, तो पहला जिसमें कि एरिया है वो 400 स्क्वायर मीटर हुआ, दूसरा में 600 मीटर स्क्वायर हुआ, और तीसरा में जो आपने एग्जाम्पल बताया उसमें 625 मीटर स्क्वायर एरिया आया। और चेगू की पत्नी जो थी वो जब एक सर्कल बनाने के लिए बोली चेगू को उस 100 मीटर लॉन्ग वायर से, तब यहां पर एरिया निकल के आया 800 मीटर स्क्वायर, जो कि सबसे ज्यादा मतलब एरिया है इस सर्कल का, उसी 100 मीटर लॉन्ग वायर से जो हमने बनाया। और इसका पेरीमीटर भी 100 मीटर ही होगा। तो बताइए बिगेस्ट एरिया किसका हुआ? सर्कल का। उसके बाद ओके, चेगू हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ अ लैंड अनार। नाउ आई विल गिव यू as much gold wire which can make a boundary for land with area 800 square meters। देखो क्या बोला गया है। ओके, चेगू हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। तो चेगू जो है वो 800 स्क्वायर मीटर क्या किया, लैंड लिया, जमीन लिया 800 स्क्वायर मीटर।
सबसे ज्यादा इसी का एरिया था, इस वजह से एक सर्कुलर शेप्ड लैंड लिया चेगू। और अनार क्या कहता है उसके बाद, अनार नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड वायर। गोल्ड, अनार को तो गोल्ड मिला था बहुत सारा, अब कितना मिला था ये तो नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया है ना। तो चेगू को देखो, अब राजा है तो इतना सा तो सोना देगा नहीं उसको, बहुत सारा दिया होगा। और आप देखो, आपको मैं ये भी बता देता हूं कि अगर जैसे मेटल एंड नॉन मेटल पढ़े होंगे आप, तो मेटल के अंदर जो ये गोल्ड आता है, गोल्ड जो है उससे जो है वो सबसे ज्यादा पतला वायर बनाया जा सकता है, सबसे ज्यादा पूरे मेटल में। तो अनार यहां पर बोल रहा है कि आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा क्या, एज मच गोल्ड वायर, बहुत ही ज्यादा सोने की पतली तार। इसको बहुत सारा सोना मिला था, तो इससे पतला वायर बना सकता था वो। किस लिए, उस बाउंड्री को क्या करने के लिए, कवर करने के लिए। हाँ, which can make a boundary for land with area 800 स्क्वायर मीटर्स, जो कि सर्कुलर शेप्ड जो लैंड मिला चेगू को, उसके बाउंड्री को उसको कवर करने के लिए अनार जो है वो कुछ गोल्ड देता है कि आप इससे एक पतला वायर बनाकर उस बाउंड्री पर उसको लगा दीजिए, कुछ इस तरीके से इसके बाउंड्री पर। तो उस वायर, वो जो सोने की पतली तार होगी, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 800 मीटर। वो तो एरिया है, इसका पेरीमीटर के इक्वल ही तो लेंथ होगा। तो पेरीमीटर तो 100 मीटर है ना, क्योंकि पूरा एरिया पर तो वो सोने की पतली तार को तो लगाएगा नहीं, उसके बाउंड्री पर ही लगाएगा, जो कि लिखा हुआ भी है ना। जो कि लिखा हुआ भी है। तो इस वजह से जो उसको पतली वायर जरूरत होगा वो 100 मीटर लॉन्ग वायर ही जरूरत होगा। देखो, आप इस बात को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, क्यों, क्योंकि इस पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवाया, इस वजह से आप एरिया और पेरीमीटर में बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हो। क्योंकि देखो, इसी वजह से देखो, वेरियस टाइप ऑफ शेप बता करके मुझे आपको ये बताना चाहिए था कि उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और मैं इसी की ओर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये आगे जो है आपको क्या बोलते हैं उसको, वो नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ओके। so Anar also tried many different ways to make a boundary for 800 square meters of land। देखो, अनार जो है वो सोच रहा है कि वो जो 800 स्क्वायर मीटर का एक सर्कल बनाया, मतलब सॉरी, उसका 800 मीटर स्क्वायर का जो मतलब लैंड मिला, अब बाउंड्री बनाने के लिए वो विभिन्न तरीकों को सोचने लगा, डिफरेंट टाइप के तरीकों को वो सोच रहा था। ठीक है, तो अब उसको चेगू और अनार दोनों को हेल्प कीजिए आप कि एक ऐसा सर्कल जिसके पेरीमीटर 100 मीटर हो, पेरीमीटर 100 मीटर हो, पेरीमीटर 100 मीटर है, तो आपको ये बताना है कि अगर ये लैंड है, क्या है, ये लैंड है, पूरा का पूरा ये लैंड है, एरिया, इस पे बाउंड्री बनाएगा
तो वो किस प्रकार से उस बाउंड्री को बनाए। हाँ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया आपने? ले लीजिए जल्दी से। हो गया। तो मैं इसको पहले पूरा का पूरा इसको मिटाता हूं और अब जो है एक थोड़ा सा अलग टॉपिक, ये आप समझ चुके हो एरिया और पेरीमीटर की बात। इसको मैं फिर से एक बार रिकैप करवाऊंगा आपको बाद में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एरिया और पेरीमीटर को अच्छे से और भी समझने के लिए कि एरिया इक्वल रहेगा तो ज़रूरी नहीं है कि पेरीमीटर भी इक्वल हो। उसका उल्टा भी सही है कि पेरीमीटर अगर इक्वल है किसी शेप का तो ज़रूरी नहीं है कि एरिया इक्वल हो। ओके, तो मैं इसको पहले मिटाता हूं। इसको नोट करते हो ना आप? अभी नहीं तो कम से कम बाद में तो नोट करते हो ना आप इसको।